गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है, ये डबल इंजन किस काम का विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर जंगल राज आ गया है। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए चित्रा जी, बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पीड़ा इस बात की चित्रा जी की कुछ लोग इसमें जाति, जैसा कि आपने भी इंगित किया कि यहां जाति के नाम पे आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। जैसी घटना की खबर आई है, बिहार की सरकार बहुत ही एक्टिव हो गई है। 15 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसमें नंदू पासवान का नाम हम चला रहे हैं, रामाशीष यादव का नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम है जहां पे पुलिस पूरी सक्रियता के साथ इसमें काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है चित्रा, आपने भी जैसा देखा है कि जातीयता, वैमनस्यता के नाम पे जिस प्रकार की हिंसा करने की प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, वो चाहे खड़गे जी हो, जानबूझ करके जाति के नाम पे भेदभाव, जाति के नाम पे हिंसा का एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। यह षड्यंत्र है, यह कॉन्स्पिरेसी है। कब तक आखिरकार बिहार जलता रहेगा? मेरे पास सूची है चित्रा, लक्ष्मणपुर बातें 32 लोग, 12 35 लोग, डालेचक 58 लोग, सेनारी 33 लोग, बरौली 34 लोग। अरे आप लोगों की सरकार है भाई, और जाति की राजनीति कौन कर रहा है? बिहार के जो राजनेता हैं वही जाति की राजनीति करते हैं। कोई अलग से लोग तो आते नहीं है जाति की राजनीति करने के लिए, उसको तो आगे बढ़ाने का काम आप ही लोग करते हैं ना पासवान साहब। चित्रा, नहीं बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं तो सहमत हूं आपसे कि जाति के नाम पे आप भेदभाव, जाति के नाम पे आप वैमनस्यता फैलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हाँ। कौन कर रहा है? जातिगत हिंसा, जातिगत नरसंहार मत, हम लोग तो इस बिहार में बड़े हुए हैं चित्रा। हर दिन अखबार खोलिए, जहानाबाद में 32 लोगों का सिर काट दिया गया। इस घटना की जहां तक बात है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जैसा कि आदित्य वैभव आपके कैमरामैन ने बताया, जहानाबाद में 32 लोगों का सिर काट दिया गया, कब की ये घटना है? लक्ष्मणपुर बाते की बात है। लक्ष्मणपुर बाते में 35 लोग, सेनारी में 35 लोग, हाँ। बरौली गोपालगंज में 25 लोग। लालू जी के शासनकाल की घटना है और ऐसे कई नरसंहार है चित्रा। ठीक है, आप गिना रहे हैं कि लालू यादव के शासनकाल में यहाँ पर घटनाएं बहुत ज्यादा बड़ी थी। अरविंद वाजपेयी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ से लोग पासवान, चूंकि आप लोग पासवानों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी एक यादव को लेकर आए, वो कह रहे हैं कि नहीं, यादव समुदाय के लोग हैं। क्या है ये पूरा का? आप लोग सरकार में हैं और आप लोग कब तक विपक्ष से सवाल पूछते रहेंगे? अरविंद वाजपेयी जी। चित्रा जी, मन व्यथित है देख के, विजुअल्स देख के। अल्टीमेटली गरीब गुरबा आदमी का मकान उजड़ गया, बेचारे बच्चों की किताबें जल गई। हम तो सबसे पहले निवेदन करेंगे नीतीश बाबू से, फौरन मुआवजा तो दें कम से कम इनको। ये हमारी हाथ जोड़ के विनम्र अपील है नीतीश बाबू से कि मुआवजा फौरन दीजिए। टीवी पे आप मुआवजे के लिए बोलेंगे? वैसे सरकार में फिर किस काम के अगर टीवी पर आपको बोलना पड़े मुआवजे के लिए? करोड़ों लोगों को टीवी के माध्यम से संदेश जाता है आपके चैनल से, सब लोग देखते हैं इसको। फौरन पहुंच गई है नीतीश बाबू के पास और फौरन उनको एक्शन लेना चाहिए। देखिए, घटना बड़ी निंदनीय है। और जहां तक जाति पात का सवाल है ना, हमारे लिए जाति नहीं, हमारे लिए गरीब गुरबा की, वो देखो, ये देखिए महिला को, सब लोग देख रहे हैं, कोई सब लोग इनके साथ संपत्ति रखें। जो जल गए अनाज है उनमें से वो चावल, जो बच गए चावल है, उसको निकाल रही है। इसीलिए सबसे पहला काम तो ये हो जाए ना कि कुछ उसका खाने का इंतजाम, भूमि का इंतजाम इन्होंने रहने का किया, दिख रहा है विजुअल्स में, आपका चैनल दिखा रहा है। खाने का भी हो जाए, मुआवजा भी मिल जाए, बच्चों की किताबें भी मिल जाए, ये सब खटाखट हो जाए। उसके बाद अपराधी तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब पहुंच जाते हैं साइट पे, तो उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, सबको अरेस्ट किया जाएगा। ये आप मान के चलिए। नीतीश बाबू पे हमको पूरा यकीन है कि वो कोताही जरा सी नहीं बदलेंगे अपने पार्ट पे, लेकिन मुआवजा फौरन दे दीजिए बच्चों इनको, गरीब गुरबा को। ये हमारी अपील है। और इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की घटनाएं अगर कोई करना भी चाहे तो उसमें उसको कामयाबी ना मिले, इसकी व्यवस्था भी नीतीश बाबू को करनी पड़ेगी। मिलीजुली सरकार है, हम लोग सजेशन देंगे और प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और आगे भी करेगा, ये हमको यकीन है। राजनीति नहीं करने दी जाएगी, घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। प्रियंका भारती जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जेडीयू से हैं नीतीश कुमार, इतने बड़े नेता, सालों से मुख्यमंत्री, हेमराज राम जी, सीधे आपके पास आते हुए, लालू प्रसाद यादव के राज को लेकर तो आज भी आप लोग निशाना साधते हैं। अगर दलित बस्ती में इस तरह से आग लगा दी जाए दबंगों के लिए, तो कब तक ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते रहेंगे? सरकार को क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाए कि उसका इकबाल खत्म हो रहा है, दबंगई वहां पर बढ़ रही है और यहां पर रातों रात इतने 21 घर जला दिए जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी भी घटना के बाद उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और सरकार के स्तर से
कौन सी कार्रवाई हुई, कहाँ चूक हुई, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन इस घटना में, घटना के 20 मिनट के अंदर ही घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन वहां पहुंच जाती, आग पर काबू पाने की कोशिश करती है और उसमें सफलता पाती है। आग को बुझाया जाता है और उसके बाद कुछ चंद ही घंटों में 28 नामजद अभियुक्त हैं इसके अंदर, इस घटना में, इस प्राथमिकी में, जिसमें 15 नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ली जाती है। कानून का राज का मतलब ये होता है कि घटना तो घटे, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई क्या होती, हम अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि 20 मिनट के अंदर प्रशासन का पहुंचना और चंद ही घंटों में 15 लोगों की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी के साथ इस बात को साबित करता है कि हम दोषी को किसी भी सूरत में बचाने का काम नहीं करते, दोषी के साथ कोई समझौता नहीं, दोषी चाहे पताल में भी छिपे हो तो उसे खोज कर बाहर निकालने का काम करते हैं और कानून उससे सजा देती। ठीक है, अब जो शेष लोग बचे हुए हैं वो उन लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। लगातार छापेमारी चल रही है विशेष टीम के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि इस पर राजनीति करने का समय नहीं, घटना घटी है। अब कुछ पार्टियां इसको जाके रंग देने में लगी। हम कहते हैं सीधा अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होते हैं। ठीक है, और इस घटना में भी तो पासवान के घर चले, आरोप पासवान पर कि पासवान ने जला दिया, ये जलाने वाले एक अपराधी है, कोई पासवान कोई रविदास नहीं। और इस घटना को लेकर के तरह तरह के भी बयान जारी किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ये शर्मनाक बात है। हम साफ दावे के साथ कह रहे हैं कि हम दोषियों के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, सत्ता में बैठ के दोषी को बचाने का काम नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं आप जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, निर्दोष को फंसने नहीं देंगे। ठीक है सर, लेकिन सरकार का इकबाल भी होना चाहिए। 21 दलित बस्तियों को अगर इस तरह से जलाया जाता है और दबंगों के भीतर जरा भी डर नहीं रहता है, तो आपका इकबाल कहां पर कमजोर हो गया? सरकार को आत्ममंथन किए जाने की जरूरत है। लेकिन प्रियंका भाटी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि जाति की राजनीति को जिस तरह से बढ़ावा देने का काम कई राजनीतिक दल हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई किसी से कम जाति की पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। अगर उसमें जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से ज्यादातर यादव जाति के हैं। जिस जमीन को लेकर सारा विवाद हुआ वहां सालों से मुसहर चमार जाति के लोग रहते आ रहे हैं। दुसाध जाति के कुछ लोगों को आगे कर दबंग यादव ने सारा का सारा खेल खेला है और इसके लिए आप लोगों को वो जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रियंका भारती जी, देखिए चित्रा जी, सुशासन का काम हो रहा है तभी तो दुशासन इतने आराम से सो पा रहा है। अभी जिस तरीके से जीतन राम मांझी के अलायंस पार्टनर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बोल रहे थे कि दबंगों की कोई जाति नहीं होती है, उन्हीं के अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी वहां पर एक जाति ढूंढ रहे हैं। अभी इन्हीं के सांसद महोदय थे देवेश चंद्र ठाकुर जो कह रहे थे मुसलमान कुशवाहा यादव ने हमें वोट नहीं दिया तो हम इन लोग के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये पूरा इनका कैरेक्टर ही इस तरीके का है और ये पहली बार नहीं है। आपका चैनल खुद, वहां आपके रिपोर्टर मौजूद थे जो वहां दिखा रहे, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे। वो महिला रो रही है, रोते हुए वो बोल रही है कि मेरी बच्ची को दुपट्टा छोड़कर वहां से भागना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने, उन दबंगों ने उसको दौड़ा दिया। 100 बच्चों को छुपाया गया कि उनके साथ कुछ घटना न घट जाए। एक व्यक्ति आप ही के चैनल के रिपोर्टर के सामने रोते हुए बोल रहे हैं कि हमने फोन किया एसपी को, हमने थाना को फोन किया, 1.5 घंटे बाद वो लोग पहुंचे। अभी ये लोग किस मोरालिटी के साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने इस पे एक्शन लिया? महिला रो रही है, बोल रही है कि हमको कोई हेल्प, कोई मदद नहीं पहुंचाया गया। एक अनूठा सा पैटर्न है। वो पैटर्न है कि जहां पर भी भाजपा की सरकार होती है वहां पर दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर मैं आपको गिनवा दूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर बिहार, जहां पर अभी जेडीयू की सरकार चल रही है और यहां पर सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज देखी गई हैं। आंकड़े में नामजद है। पिछले 6 महीनों में 175 लोगों की हत्याएं हो गई हैं। परसों का वीडियो आया है, एक पटना में
कुशवाहा समुदाय के एक व्यवसायी को दौड़ा दौड़ाकर उसकी हत्या कर दी गई, गली में गोली मार दिया गया। कहां तक चुप्पी बनी हुई है? कैसा सुशासन है जिसमें जले हुए घरों से निकलता हुआ धुआं भी इनकी नींद को नहीं खोल पा रहा है? न नीतीश बाबू कुछ बोल पा रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल पा रहे हैं। ये पिछले इतिहास में आपको लेकर के जाते हैं। तो अगर हम इनको इतिहास में लेकर के जाए, आज तक का ही बनाया हुआ चैनल का एक वीडियो है जो आंकड़ों को सबके सामने 2018 में लेकर के आया है। लालू जी के शासनकाल में दंगे हुए 8189 और वहीं नीतीश जी के 2017 तक के कार्यकाल में 11,698, अपहरण हुए 2226, वहीं नीतीश जी के शासनकाल में 8,972। कैसा सुशासन है ये, जहां आपकी नींद नहीं खुल रही है? नीतीश बाबू के हाथ में प्रियंका भारती जी, लेकिन ज्यादातर देखिए दलितों के मामले में, और जरा फिर से वो तस्वीरें दिखाएं, देखिए दलितों को लेकर इस देश में कैसी पॉलिटिक्स होती है और दलित समुदाय किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे गुजार रहा होता है, वो तस्वीरें हम दिखा दें। जिसके नाम पर इस देश में और किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, वहां की वो जली हुई तस्वीरें आप देखेंगे, आपको उनकी बेचारगी का अनुभव होगा। लेकिन प्रियंका भारती जी, एक और सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। यहां पर अगड़े और पिछड़ों के बीच की लड़ाई की बात नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें बताकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जो लड़ाई है वो दलित समुदाय के एक वर्ग की ओर से, उस जमीन पर वो सालों से रह रहे थे, दलित समुदाय का ही दूसरा वर्ग जो उस जमीन पर अपना दावा करता है और उसके बाद कुछ दबंगों के साथ मिलकर इस तरह की आगजनी करता है, जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं। तो प्लीज ये अगड़े पिछड़े और इस तरह की जो पॉलिटिक्स करती कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस तरह की बातें करती है, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बचे जाने की जरूरत है। चित्रा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं। क्योंकि जातिवाद जो भी व्यक्ति करता है वो किसी एक जाति का नहीं होता है। हर तबके में ऐसी सामंती मानसिकता हो सकती है, हर तबके में ऐसी जातिवादी मानसिकता हो सकती है। और मुझे तो जहां तक आप किसी भी रिपोर्ट, BBC, डॉयचे वेले, किसी को उठाकर देख लीजिएगा, जो लोग इस देश से दूसरे देश भी जाते हैं वहां भी जातिवाद कैरी करके लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस समस्या को खत्म करने के लिए जो लोग इस देश में जातिवाद करते हैं, SC ST एट्रॉसिटी के बाद भी इसका हल नहीं निकल पा रहा है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा मुकर्रर की जाए, तभी इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े सांस ले पाएंगे। बोलिए।